मृत्युंजय जी, रोजगार का मसला है और मैं फिर चाहूंगा कि कोई तमाशा ना हो। मृत्युंजय जी प्लीज, आप रुकिए। मृत्युंजय जी एक मिनट, मैंने आपसे बात की ना, मैंने आपसे बात कर ली। मृत्युंजय जी ऐसा बात बोलेंगे, डेट क्यों नहीं घोषणा करते हैं? 3 महीना पहले सरकार में आप क्या कर रहे थे? आप सरकार में क्या कर रहे थे बताइए। चलिए मैं एक बार फिर से प्रीतम के पास चलूंगा। प्रीतम मुझे एक बात बताइए, बहस जो चल रही है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं आ रहा हूं क्योंकि वहां पर चिल्लम हल्ला गुल्ली ज्यादा चल रही है। थोड़ा आप बताइए कि क्या लगता है, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, कि क्या उनको लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बटे हैं, या उनको लगता है कि नहीं ये सारे सियासी दल एक जैसे हैं? जो सत्ता पक्ष में होता है वो कहता है रोजगार देंगे, विपक्ष कहता है दबाव बनाएंगे, लेकिन हकीकत में दबाव बनता ही नहीं सरकार पर। अब देखिए, अभिषेक, अभी राजद के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये क्यों मजे लेंगे, इंतजार क्यों करेंगे जब ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि इनके पास बीटेड की डिग्री है, एसटीटी की डिग्री है, सीटेट की डिग्री है, लाखों लाख रुपए भारत के दूसरे हिस्सों में जाकर देते हैं और फिर जाकर बीएड की डिग्री मिलती है। ये इसलिए इनको डिग्री नहीं मिलती, ये इंतजार का मजा लेंगे। आपको पता है जुलाई 2019 में छठे दौर की जो अधिसूचना जारी हुई थी, 2019 से 2022 बीतने को है और अब तक छठे दौर का नियोजन पूरा नहीं हुआ है। तो लिहाजा उनको ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए। और इस पूरे मामले में जो बीजेपी है वो भी अछूत नहीं है। बिल्कुल, आप अभ्यर्थियों से एक बार ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सर उनसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि लाखों बहालियां होंगी तो कुछ समय लग जाएंगे। ये बात तो वो अगस्त से कर रहे हैं कि दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सर आपका कितना समय लगेगा, आप क्लियर बताइए। और इंतजार की मजा लेने के लिए कहते हैं। इधर आइए, इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा, इंतजार का मजा उनको 2025 में मिल जाएगा, 24 में मिल जाएगा। आगामी चुनाव में इंतजार का मजा उनको भी हम लोग दिलवा देंगे। हम लोग 3.5 साल से इंतजार करें, और कितना इंतजार करें वही बताएं। 3.5 साल से इंतजार करें। कुडनी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, मृत्युंजय जी सुन लीजिए, वहाँ पे आपको भी इंतजार का मजा चीख लीजिएगा। तुरंत हार रहे हैं वहाँ पे आप चुनाव, इंतजार का मजा ले रहे हैं सर। बिहार के हमारी लेके रहेंगे, ना दोगे तो हम छीन के लेंगे। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी। प्रीतम, यानी यहाँ पर ये नाराजगी है, और ये नाराजगी हालांकि सत्ता पक्ष में कोई ऐसा नहीं है कि अभी आरजेडी है तो आरजेडी को मजा चखाने की बात कर रहे हैं। पहले बीजेपी थी, बीजेपी को मजा चखाने की बात करते थे। मैं एक बार फिर से तमाम मेहमानों से कहूंगा कि मैं जिससे बात करूंगा वही बोलें, नहीं तो मैं बार बार फिर प्रीतम के पास चला जाऊंगा। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर रोजगार पे बात कर रहे हैं, गंभीरता से बात होगी। मृत्युंजय जी बस, मृत्युंजय जी प्लीज, मैं आऊंगा ना, आपको रिएक्शन का मौका देंगे। अरे भाई, तो आप बोलने नहीं दीजिएगा तो नहीं तो ऐसे नहीं होगा ना। विनोद शर्मा जी बोलेंगे तो आप चिल्लाने लगेंगे। थोड़ा रुकिए ना, मैं सबसे मौका लेता हूं। होगा, हम तो बोल रहे हैं 3 महीना हुआ है, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो थोड़ा अगर इंतजार कीजिए, ये दोस्त किसका है? विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, ये बीमारी बीजेपी, विनोद जी ऐसा नहीं। वो जो कर रहे हैं वो तो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं परिमल जी के पास चलता हूं। परिमल जी, उनके साथ, ठीक है प्रीतम, उनके साथ मैं फिर प्रीतम के पास जाना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, एक मिनट मृत्युंजय जी, थोड़ा आप भी धैर्य रखिए, आप भी धैर्य रखिए। उनकी नाराजगी है और वो मतदाता है, कोई ऐसा नहीं है कि 18 साल से कम उम्र के हैं कि अगर उन्होंने वोटिंग की बात कर दी तो आप नाराज हो गए। उनकी नाराजगी को दूर करेंगे। हाँ ठीक है, एक मिनट परिमल जी, और एक एक करके बोलिएगा प्लीज। सरकार से बाहर जाएंगे। एक मिनट विनोद जी प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा कम से कम स्टूडेंट सुन रहे हैं तो ऐसा तो दिखाइए कि आप लोग एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं। परिमल जी, आपको भी मैं कह रहा हूं कि जब मैं मुद्दे की बात करता हूं, मुद्दे पर रहिएगा, और मैं रोकने को बोलूं तो प्लीज रुक जाइए। परिमल जी बोलिए कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा महकमे को लेकर खास तौर पर हमेशा आतुर रहते थे कि उनके पास रहे, और रहा भी लंबे समय तक। अब आरजेडी के पास गया और उम्मीद जगी कि भाई शायद तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्रालय इसलिए लिया है कि कुछ विशेष होने वाला है। विशेष तो नहीं हो रहा है अभी भी, लेकिन यह बताइए कि आखिर कब तक मुख्यमंत्री से मिलते हैं शिक्षा मंत्री, फिर आकर कहते हैं कि महीनों का वक्त लगेगा, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। देखिए, ये छात्र और युवाओं के
हितों से संबंधित प्रश्न है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और मैं आपको बतला दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार स्वयं छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के युवाओं से संबंधित कोई भी मुद्दे को काफी गंभीरता से लेते हैं। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, तो आप समझिए कि जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार हमेशा चाहते हैं कि बेहतर रोजगार सृजन किया जाए और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जाए, और उसके लिए सरकार सतत रूप से सभी विभागों में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, लगातार, अभी आपने देखा ही होगा स्वास्थ्य विभाग में, तो इस प्रकार लगातार हम लोग इस प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक इस टीटी और इस 7वीं चरण का प्रश्न है, तो मैं आपको बतला दूं कि सरकार ने पारदर्शिता, जैसा कि बीजेपी के रोजगार का कॉन्सेप्ट तो अलग है। जब नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं और जब युवा उनसे नौकरी की मांग करते हैं तो वो पकौड़ा तलने की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं। हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं और हमने ऑर्गेनाइज, हमारे नेता ने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में बेहतर रोजगार सृजन का प्रयास किया। अरे भाई, ये शिक्षक अभ्यर्थी का बता दीजिए परिमल जी, अब हो गया ना, इतना बोल लिया ना आपने, अब शिक्षक अभ्यर्थी पर आइए। हाँ, और फिर मैं बतला दूं, देखिए, हाँ, अब मैं शिक्षक अभ्यर्थी पर आ रहा हूं। देखिए, सरकार ने सफलतापूर्वक 6ठे चरण को पूरा किया था। कहां पूरा किया? उस पर भी नाराजगी है, उस पर भी लोग कह रहे हैं कि अब तक वो भी पूरा नहीं हुआ सही से। नहीं, नाराजगी है तो आपको बतला दें। देखिए विनोद शर्मा जी, 1 मिनट। विनोद जी, छात्रों की जो मांग है, नहीं, देखिए, ये छात्रों की जो मांग है उसके तकनीकी पहलू को आप समझें। एक्चुअली सरकार ने इसको अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास किया है। आप 2019 से ट्रांसपेरेंट ही बना रहे हैं। क्वालिटी 2019 से 3.5 साल बीत गए। सरकार ने डिजिटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस सिस्टम के लिए इंट्रोड्यूस कर रही है। कौन सा सिस्टम है भाई? कौन सा सिस्टम है कि 3.5 साल से अभ्यर्थी सड़क पर हैं? आप कह रहे हैं सिस्टम नहीं हो, है ना? जो क्वालिटी वाले छात्र हों वो शिक्षक बने, इसके लिए सरकार ने सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम और डिजिटल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए सरकार प्रयासरत भी है और इसके लिए नियमावली का भी निर्माण किया जा रहा है। तो मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि कुछ समय, है ना, बहुत समय नहीं, आप जानते ही है कि कितना समय, अगर इतना है तो बताइए ना, कोई डेडलाइन दे दीजिए, कोई डेडलाइन दे दीजिए अगर इतना है तो। आप करते हैं जल्द, आप कहते हैं थोड़ा समय, वो थोड़ा आपके लिए बहुत होता है। आज भी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को अरे बीजेपी वाले तो अव्यवस्था फैलाने वाले हैं। संजय जायसवाल तो बेरोजगार हो गए, मानसिक असंतुलन की स्थिति से गुजर रहे हैं। ये युवा के हितों से भी में भी राजनीति ही इनको दिखलाई दे रही है। ये कभी गंभीर नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ इनसे? ठीक है परिमल जी, विनोद शर्मा जी और परिमल जी, विनोद शर्मा जी काम कर रही है, सभी लड़कों को रोजगार मिलेगा। ठीक है विनोद जी, हो गया। सरकार ने 20,000 जो 20 लाख ठीक है परिमल जी, किया उसे हमारी, ठीक है परिमल जी, अब हो गया। परिमल जी बस, परिमल जी अब परिमल जी रुकिए। हाँ परिमल जी अब रुकिए, परिमल जी अब रुक जाइए, हो गया। परिमल जी कर रही है। हाँ परिमल जी बस हो गया, 1 मिनट। और विनोद जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं आज फिर कह रहा हूं कि रोजगार के मसले पर बात है, बीच में मत कूदिए आप लोग। और रही बात आपकी, तो आपने क्यों नहीं दबाव बनाया मुख्यमंत्री पर? अपने समय में बात कर रहे हैं कि हमने भी कर दिया था, क्यों नहीं दबाव बनाया? क्यों नहीं सरकार से समर्थन वापस ले लिए? चैनल पर मैंने कई एक बार आके कहा कि हम लोग दबाव समर्थन ले लेते वापस। अगर इतना युवाओं के हित की चिंता थी तो मंत्री थे मुख्यमंत्री जी के, समर्थन वापस ले लेते। बार बातें सरकार। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।